धन गुरु नानक। जिस सिमरत दुख मिटे हमारा, जिसका सिमरन करने से, जिसे याद करने से, जिसे जपने से, सिमरन का भाव याद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे केवल याद करो दुख मिट जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना, छवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना। भाई बिधि चंद जी के पीछे सेना लगी है। ध्यान देना, घटना बहुत बड़ी है, लास्ट शॉर्ट में बता रहा है क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बिधि चंद जी के पीछे सेना लगी, उन्हें पकड़ने के लिए, मारने के लिए। भाई बिधि चंद जी गुरु हरगोबिंद साहब जी का नाम लेकर, उनका ध्यान धरके, जलती हुई भट्टी होती जिसमें ईंटें पकती, घोड़े के समेत उसके अंदर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर बैठकर लीव लगा देते हैं, मन जुड़ जाता है उनका भट्टी में जलती हुई। ऐतिहासिक घटना। दूसरी तरफ ड्रॉली में मेरे छवें गुरु नानक बैठे हैं। सेवादार से कहा मुझ पर पानी डालना शुरू करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार बाल्टी पे बाल्टी डालते जा रहे हैं। यहाँ पर भाई बिधि चंद जी जलती भट्टी में बैठे हैं, वहां पर छवें गुरु नानक अपने पर पानी डलवा रहे हैं। सेना जब चली जाती है, भाई बिधि चंद जी बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकल आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों ने सवाल किया छवें गुरु नानक से, भाई क्या कौतक था? तो पातशाह ने बताया, हमारा प्यार वाला सिख भाई बिधि चंद जी जो हमारे हुक्म से गया था, वो जलती भट्टे में चला गया था हमारा ध्यान भर के। तो जो गुरु के सिख के ऊपर दुख आता है तो गुरु अपने ऊपर ले लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते सिख, गुरु का जो सिख है वो ध्यान गुरु का धरे दुख के समय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में गुरु को ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, अपने ऊपर पानी डलवाने की। वो तो ऐसे ही सब कर सकता है, पर हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, क्योंकि चाहे ज्ञान की 1000 किताबें पढ़ लो साथ संगत, जब तक अपनी आंखों से कुछ देख ना लो ना, आदमी को पूरा विश्वास नहीं होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी कई घटनाएं हैं कि नाम जपो, गुरु का ध्यान दो, दुख दूर हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब यही मानते हैं, आज तक सुनते भी यही हैं कि नाम जपो दुख मिट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वाले भी इसलिए आते हैं, दास हमेशा कहता है दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये केवल अक्षरों का हेर फेर है, अक्षरों का, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी को ध्यान से समझिए। आज ना थोड़ा सा गहराई पे विचार करेंगे। हम बचपन से यही कथा कहानियां सुनते आए और ये सच है, झूठ नहीं, और इसको गहराई से नापना पड़ेगा। क्या सच में दुख दूर होते हैं? वाणी कहती है, श्रवण कीजिए। नानक बोलन चखना, दुख छड़ मंगिए सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े,
ठहरे जाए मनुख, ओ जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना। कब तक केजी और फर्स्ट में बैठे रहेंगे? थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। गुरु नानक पातशाह, नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगिए सुख। कहते हैं इंसान चाहे कितनी भी अरदासें करता रहे यहाँ पर बैठकर कि मुझे सुख मिले दुख ना मिले, सुख मिले दुख ना मिले। गुरु नानक पातशाह कहते हैं झक मारने वाली बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल सुख मिले, दुख आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगिए सुख। सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। अब गर्मी का समय हो, हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, ठंडी का समय हो गर्म कपड़े पहनते हैं। एक ही कपड़े पहनकर क्यों नहीं रखते? कपड़े बदलने ही पड़ते हैं। गुरु नानक पातशाह उदाहरण दे रहे हैं कपड़ों का। जिस प्रकार तुझे कपड़े बदलने ही पड़ते हैं, एक कपड़ा पहनकर तो सारा जीवन नहीं चला सकता। सुख और दुख ये दो कपड़े तुझे दरगाह से मिलते हैं जब तेरा जन्म होता है, और तुझे ये बार बार बदलने ही पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। बात को बड़े ध्यान से समझना। जहां पर बार बार एक समझो, एक भिखारी है, वो एक दुकान के आगे खड़ा है, मांगते जा रहा है सुबह से लेकर रात हो गई, वो दुकानदार ध्यान नहीं दे रहा, तो आखिर में क्या करेगा? चुप ही कर जाएगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता ये देने वाला है ही नहीं। गुरु नानक पातशाह समझाते हैं जिथे बोलन हारी है, जहां पर बोलने का कोई लाभ नहीं, पर चुप कर जा। कहने का भाव, तू बार बार कहता है हे गुरु नानक मुझे दुख मत आए केवल सुख आए, कोई ऐसा होने वाला ही नहीं है, चुप कर जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत, आज के विचार थोड़े से गहरे हैं, घबरा मत जाना, इसकी बात की गहराई को समझना। ये मत समझना कि दुख खत्म नहीं होंगे। शब्द हम पढ़ रहे हैं, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके गहरे भाव को समझना होगा कि दुख क्यों देता है गुरु नानक, क्या वजह है कि हमारे जीवन में दुख आता है। दुख ना आए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार करें कि गुरु हमें दुख देता क्यों। वो चाहे तो सारे सुख लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुख मिटे हमारा, दुख मिटे हमारा, दुख मिटे हमारा, दुख मिटे हमारा। जिस सिमरत दुख मिटे हमारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा, दुख मिटे हमारा, दुख मिटे हमारा, दुख मिटे हमारा, दुख मिटे हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों का जीवन पढ़ो, जितने भी भगत हुए, जितनों की वाणी है, चाहे आप किसी भी भगत का नाम लें, उनका एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने मांगा हो कि सुख मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने सुख मांगना ही छोड़ दिया, गरीबी में रहे, तकलीफें झेली, पर कभी ये नहीं कहा कि दुख मिटे हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी सुख मांगा ही नहीं,
क्योंकि वो इस भेद को समझ गए, इस रहस्य को जो आज तक हम नहीं समझे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हमारी कसवटी गलत है। सोनार से पूछो, अगर आप सोना बेचने जाएंगे ना तो वो कसवटी पे घिस के देखते हैं असली है कि नकली है। अगर कसवटी ही गलत हो फर्क कैसे करेगा? हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी कसवटी ही गलत है दुख और सुख के बारे में, परिभाषा ही गलत है हमारी। हमारी सोच में दुख क्या है जो हमें नहीं अच्छा लगता, सुख क्या है जो हमें अच्छा लगता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल सोच बदल जाए, वही दुख सुख है, वही सुख दुख है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर हम गलत हो जाते हैं। मानो किसी लड़के को किसी लड़की पर मोह हो गया, जिसे हम प्रेम कहते हैं, असल में मोह होता है। अब वो रोज गुरु के दर पे आके कहता है लड़का भी लड़की भी हमारी शादी हो जाए। अब गुरु ने कृपा की, हो गई। अब सोच बदल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सोच बदल गई, अब अच्छे नहीं लगते एक दूसरे को। अब वही सुख दुख में बदल गए, अब बहाना ढूंढते हैं अलग होने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी परख ही गलत है। हमारी नजरों में जो चीज हमें आज अच्छी लग रही है वो हमारे लिए सुख है, पर गुरु को पता है कि आगे चलकर इसके लिए इसमें सुख है कि दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। जो इस भेद को समझ गया वो कभी नहीं मांगता कि मुझे ये मिल जाए। वो कहता है गुरु अगर तुझे भाए तो देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन में दुख आते क्यों, क्या वजह? गुरु चाहे तो केवल सुख लिख देकर दुख आए, पर ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी वजह आज तक इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसने कोई ऊंची पदवी हासिल की और बिना दुख के हासिल की हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब किसी का भी जीवन पढ़ लीजिए, कोई भी ऋषि मुनि फकीर भगत संत, उनके जीवन के दुखों ने उन्हें घड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इंसान सीढ़ियां चढ़ता है, तकलीफ होती है, सीढ़ियां चढ़ता है, तकलीफ होती है, दुखता है, पर ये सीढ़ियां उसे ऊपर लेकर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब पक्षी छोटे होते हैं ना, अंडों में से बाहर निकलते हैं ऊंचे पेड़ों पर, तो वो उड़ने की कोशिश नहीं करते, डर लगता है उन्हें गिर जाएंगे। आखिर में एक दिन माँ उन्हें धक्का देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जब नीचे गिरने लगते हैं, खतरा दिखाई देता है, शरीर में बिजली दौड़ती है और फिर वो उड़ने लग जाते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना दुख के, बिना तकलीफ के हमारी कोई हैसियत बन ही नहीं सकती। महापुरुष समझाते थे, कहते थे अगर ध्रुव को उसकी सौतेली माँ ने राजा की गोद से ना उठाया होता, पिता की गोद से खींचकर, तो वो भक्ति करने जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भक्ति करने जाता है, एक आम राजा होकर मर जाता, उसका नाम भी कोई ना होता। आज ध्रुव अटल पदवी को प्राप्त है, वाणी कहती है। किस वजह से? दुख आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। ये जितने चैरिटेबल हॉस्पिटल बने होते हैं, क्यों बनते हैं? किसी के जीवन में दुख आया, वो अपनी माँ का इलाज नहीं करा सका, फिर बड़ा हुआ, उसने धन लगाकर वो चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर अच्छे काम के पीछे दुख छिपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में दुख ना आए। अगर दुख ना आए हम कुछ बन ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए दुख जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसने ये भेद जान लिया वो दुखों को एक्सेप्ट करता है, उससे लड़ता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वाणी कह रही है कि नाम जपो जिस सिमरत दुख मिटा है हमारा। तो क्या ये पंक्तियां गलत हैं? नहीं। होता क्या है? और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख दुख इस मन के बिरथा। वाणी कहती है सुख और दुख कुछ ही नहीं, केवल मन की अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो हस्बैंड वाइफ वाला दृष्टांत याद कर लिया करो ना, कि हस्बैंड लिखता है साल कितना बुरा बीता और घरवाली कहती है कि साल कितना अच्छा बीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों की सोच का ही फर्क था ना, सिचुएशन तो एक थी। ये मन की अवस्था है केवल सुख और दुख। एक बड़ी प्यारी घटना, सुकरात 80 साल का बुजुर्ग हो गया पर अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना तेज दिमाग इसका सुकरात का, फिलॉसफी इतनी जबरदस्त कि हर सवाल का जवाब है इसके पास। 80 साल का बुजुर्ग हो गया। ये जहर का प्याला पीने से पहले की घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समुद्र किनारे बैठा है कि अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, उदास बैठा है, सोच रहा है कि क्या करूं। इतना ज्ञान मुझे, इतनी नॉलेज, अभी तक खुदा की, अल्लाह की, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तभी उसे आवाज सुनाई दी, बच्चा रो रहा है, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। सुकरात उसके पास चला गया, भाई तू क्यों रो रहा है? हाथ में छोटा सा कटोरा है। कहता है मैं समुद्र को इसमें भरना चाहता हूँ, ये आ नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समंदर को कटोरे में भरना चाहता है, प्याले में आ नहीं रहा। सुकरात समझाने लगा, भाई समुंदर इतना बड़ा, तेरा प्याला छोटा, कैसे आ जाएगा? बच्चा रो रहा है, मान नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जैसे ही सुकरात ने थोड़ा ध्यान से विचार किया इस बात पर कि बच्चा रो रहा है कि प्याले में समुद्र नहीं आ रहा, सुकरात ने भी रोना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा छोटा सा हैरानी से पूछता है, आप क्यों रो रहे हो? सुकरात कहता है, भाई आज मुझे ज्ञान हुआ कि परमात्मा इतना बड़ा, मेरी बुद्धि इतनी छोटी सी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अथाह सृष्टि, आज तक जिसे कोई नहीं जान सका। वाणी तो कहती है ब्रह्मा भी इसका भेद नहीं जान सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ब्रह्म में नहीं जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुकरात कहने लगा, मेरी बुद्धि इतनी छोटी, ये सागर के जैसा अथाह प्रभु मेरी बुद्धि में कैसे आएगा? रोने लगा, मतलब मुझे प्राप्ति नहीं होगी। वो बच्चा उठा, उसने अपना कटोरा समुद्र में फेंक दिया और क्या कहा बच्चे कि ठीक है, समुद्र मेरे कटोरे में नहीं आ सकता, एक कटोरा तो समुद्र में जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुकरात उठा और उसने उस बच्चे का चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहने लगा, तू कौन है? तू या तो गुरु है या तो भगवान खुद आया रास्ता दिखाने। आज मुझे समझ में आ गया, मैं दुखी था कि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, मैं प्रभु को अपनी बुद्धि में नहीं समा सकता, पर मैं अपने आप को तो प्रभु में समा सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। समर्पण भाव, वो मेरी बुद्धि में नहीं समा सकता, मेरी बुद्धि तो उसमें समा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना, बुद्धि बदल जाए, दुख सुख में बदल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और ये गुरु यही करता है। ये पंक्तियों का भाव केवल इतना है, इसे समझ लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में दुख ना आए। सिक्के के दो पहलू हैं, सुख दुख, सुख दुख। सुख आया, डरना शुरू कर दो, अब दुख आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर डर उसे जिसके पास सिमरन ना हो। वाणी कहती है, हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। वो संसार में सुखी है, इसका मतलब क्या दुख नहीं आएगा? आएगा दुख, महसूस नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म ले लिया है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, हमले होंगे, तलवारें चलेंगे ही चलेंगे, पर अगर गुरु ढाल दे दे तो चोट नहीं लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख आएंगे ही आएंगे, पर जो नाम जपते हैं, जो गुरु के शरण में आ जाते हैं, उनको दुख महसूस होने बंद हो जाती है। सिचुएशन वही होती है,
सारे दुख जो दुनिया को आते हैं हमें भी आएंगे, पर महसूस नहीं होंगे। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, काट देता है, पेशेंट को पता नहीं लगता, क्योंकि क्लोरोफॉर्म दिया होता है, कोई इंजेक्शन लगाया होता है, जिसकी वजह से उसे महसूस नहीं होता, सुन्न कर देता है शरीर। यह गुरु की वाणी की ऐसी ताकत है, इस मन को इतना सुन्न कर देता है कि दुख आते जरूर हैं, महसूस नहीं होते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये केवल बातों से नहीं, ये उनके लिए है जो सिमरन करें। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे न डोले जिस राखे सिरजनहार। इत उत कदे न डोले, वाणी भी यही कह रही है, जिस सिमरन दुख मिटे हमारा, हर हर सिमरो अगम अपारा। उसका सिमरन कर, तेरे दुख मिट जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिमरन, बार बार वही बात आती है साथ संगत जी, सिमरन करो। बातों से दुख नहीं मिटेंगे, सिमरन करने से मिटेंगे। नित्यनेम बनाओ, पक्का नित्यनेम बनाओ। अमृत वेला संभालो, अमृत वेले के सिमरन हो जाए उसके जैसी कोई बात नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 बार मूल मंत्र पढ़ते हैं हम यहाँ पर। हजारों लोग यहाँ जुड़े हैं, लाखों लोग टीवी पर जुड़े हैं। एक एक आदमी की झोली में उतना फल, वो भी अमृत वेले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा साल लगा के इतना सिमरन नहीं कर सकते जो सुबह अमृत वेले 5 बार करके हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु सिमरन अलग, अमृत वेला मत छोड़ो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दास हमेशा कहता है सारी संगत से, जब यहाँ पर चालियां रखता है ना दास, एक ही मकसद होता है कि नई संगत का अमृत वेला बन जाए। ये गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्यों आते हैं, इतना खर्चा क्यों करते हैं? ताकि नई संगत जुड़ जाए, उसमें से अगर कुछ % का भी अमृत वेला बन गया ना, तो ऐसा लगता है मेहनत सफल हो गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और जब भी यहाँ पे चालिया खत्म होता है, मैं दरबार में जाकर आदमी गिनता हूँ बैठकर कि बड़े के नहीं बड़े। हाथ जोड़कर बेनती है, अमृत वेला संभालो। हमारा मकसद केवल केवल और केवल अमृत वेला है। जितनी भी संगत बैठी है सबके चरणों में बेनती है, किसी भी हालत में। ये चालियां इसलिए रखते हैं, बाबा नानक सिंह जी कहते थे थर्मामीटर है, अपने आप को चेक कर लो। जब भी समागम खत्म होने लगे, कोई अगर मन कर रहा है कि चालियां कब खत्म हो, जान छूटे, 40 दिन के लिए रखा था, तो समझ लेना कि अभी गुरु की कृपा नहीं हुई। और अगर मन ये करे कि खत्म ही ना हो, चलता रहे, समझ लेना गुरु की कृपा हो गई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चालिये का भोग कल यहाँ पे पड़ेगा, पर दरबार में हमेशा के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत के चरणों में बेनती है, देशों विदेशों में बैठी संगत के चरणों में बेनती है, बाबा जी के वचन याद कर लिया करो। बच्चा, बूढ़ा और बीमार, इन तीनों को माफी है दरबार में ना आने की, अमृत वेले ना उठने की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरबार में नहीं आ रहे, बूढ़ा है कोई बात नहीं, बच्चा है कोई बात नहीं, बीमार है कोई बात नहीं, पर अमृत वेले की माफी किसी को भी नहीं है। महापुरुष तो करोड़े लफ्ज कहते थे, ना किसी संत को माफी है, ना किसी संत के बाप को माफी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी भी हालत में अमृत वेला संभालो।